पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एलन को पता चलता है कि वह समन के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब कि मैजिक तक नहीं कर सकता। इसलिए वह बहुत सैड हो जाता है और उसे लगने लगता है कि समनर क्लास सच में एक मजाक ही है। अब कुछ दिनों बाद जब ग्रैंडवेल फैमिली आराम से लंच कर रही होती है, तभी रिकल अचानक अंदर घुस आता है और बताता है कि एक बड़ी इमरजेंसी हो गई है। वह कहता है कि एक मर्डर गर्ल्स सीधे टाउन की तरफ बढ़ रहा है। ये न्यूज उसे एक गार्ड्समैन से मिली है और उनके हिसाब से वह मॉन्स्टर 2 घंटे से भी कम टाइम में साउथ गेट तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर ग्रैंडवेल साफ साफ घबरा जाता है और जेनोफ को बुलाने के लिए कहता है। तभी सिबास उसे याद दिलाता है कि जेनोफ और उसकी पूरी फोर्स इस टाइम मॉन्स्टर हंट पर गई हुई है और वे अगले 2 दिनों तक वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि शहर को बचाने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ग्रैंडवेल तुरंत सेबास को ऑर्डर देता है कि वह एडवेंचरर्स गिल्ड से संपर्क करे ताकि वे शहर की सेफ्टी में मदद कर सकें। साथ ही वह तुरंत नागरिकों को इवैक्यूएट करने का भी ऑर्डर दे देता है। तभी एलन आगे आकर कहता है कि वह भी उस मॉन्स्टर को रोकने में मदद करेगा, लेकिन सीसिल तुरंत उसे रोक देती है और उसे चेतावनी देती है कि मर्डर गैल्च कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है। वह यह भी कहती है कि वह ऐसे ही अपनी मैन सर्वेंट की पोस्ट छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन एलन आराम से उसे याद दिलाता है कि मैन सर्वेंट होने के अलावा उसका एक और ड्यूटी भी है, वह ग्रैंडवेल फैमिली का हंट्समैन भी है। ये सुनकर सीसिल उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह पाती। इसके बाद एलन तुरंत हवेली से निकलकर शहर की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे पता है कि मर्डर गैल्च एक बी रैंक मॉन्स्टर है, इसलिए इस शहर के आम एडवेंचरर्स के लिए उसे हराना लगभग नामुमकिन है। बैड लक से उसने उसी सुबह अपना सारा एमपी खर्च कर दिया था, क्योंकि वह स्किल एक्सपीरियंस फार्म कर रहा था। इसलिए अब वह बस यही उम्मीद कर सकता है कि उसका एमपी जल्दी रिकवर हो जाए। इसी बीच शहर में गार्ड्समैन और एडवेंचरर्स मिलकर नागरिकों को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उनसे भागने के बजाय मदद की भीख मांगता है। वह कहता है कि उसकी वाइफ और बेटी एक कैरेज में फंसी हुई है। उसी टाइम एलन पहली बार मर्डर गैल्च को अपनी आंखों से देखता है। वह सच में किसी डेमोनिक क्रिएचर जैसा दिखता है। वह मॉन्स्टर इस टाइम एक डियर खा रहा होता है और जिस कैरेज की बात उस आदमी ने की थी वह ठीक उसके पैरों के पास खड़ी होती है। जैसे ही मर्डर गैल्च अपना खाना खत्म करता है और कैरेज की तरफ हाथ बढ़ाता है, एलन बिना एक पल गवाए एक आयरन बॉल सीधे उसकी आंख पर फेंक देता है। इससे मॉन्स्टर की एक आंख खराब हो जाती है और वह आधा अंधा हो जाता है। इसके बाद एलन उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। पास खड़े गार्ड्स और एडवेंचरर्स उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वह पागल हो गया है। वे उसे तुरंत भागने के लिए कहते हैं, लेकिन एलन उनकी बात नहीं सुनता और एक और आयरन बॉल फेंकता है। इस बार मर्डर गैल्च आयरन बॉल को ब्लॉक कर देता है। फिर भी एलन खुश होता है क्योंकि कम से कम मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ आ गया है। एलन तुरंत गार्ड्स और एडवेंचरर्स को बताता है कि वह उस मॉन्स्टर को व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स की तरफ ले जाएगा, लेकिन जैसे ही वह मॉन्स्टर से पीठ घुमाकर दौड़ना शुरू करता है, वे सब उसे चिल्लाकर सावधान रहने को कहते हैं। एलन पीछे देखता है तो पता चलता है कि मर्डर गैल्च सीधे उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। इसलिए एलन तुरंत बचते हुए भागने लगता है। एक गार्ड समझ जाता है कि एलन खुद को चारा बना रहा है, इसलिए वह उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने से वह खुद को मरवा देगा, लेकिन एलन फिर भी भागता रहता है और दौड़ते दौड़ते जल्दी से अपनी ग्रिमोयर चेक करता है, मगर उसमें अभी भी एमपी नहीं आया होता। कुछ ही पलों में मर्डर गैल्च उसे पकड़ने के करीब पहुंच जाता है। एलन तुरंत साइड में कूदकर उसके हमले से बच जाता है। जब वह मॉन्स्टर की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह उसके साथ खेल रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक शरारती और बेहद डरावनी मुस्कान होती है। एलन मन ही मन तय कर लेता है कि वह मैश को कभी नहीं बताएगा कि यह मॉन्स्टर कितना डरावना और भयानक है, और तभी उसे महसूस होता है कि उसका एमपी पूरी तरह वापस आ चुका है। अब उसके पास मौका है। वह तुरंत बीन्जी और तामा की सारी कॉपीज डिलीट कर देता है और पपियों की 34 कॉपीज समन कर देता है, क्योंकि वह अपने सारे समन बफ्स को एजिलिटी और एंड्योरेंस में लगाना चाहता है। इसके बाद वह तेजी से जंगल की तरफ भागता है। अब उसे देखे जाने की चिंता नहीं होती, क्योंकि वह शहर से काफी दूर आ चुका है। इसलिए वह पपियों को समन करके मर्डर गैल्च को स्लीप में डालने की कोशिश करता है, लेकिन मर्डर गैल्च बस कुछ पल के लिए रुकता है और अपने चेहरे पर बैठी बटरफ्लाइज को हटाने की कोशिश करता है। पपीलॉन की स्किल का उस पर कोई असर नहीं होता। एलन सोचता है कि शायद उस मॉन्स्टर के पास स्लीप रेजिस्टेंस है या शायद उसका इफेक्ट सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वह 3 और पपीलॉन समन करता है। लेकिन इससे उल्टा मॉन्स्टर और ज्यादा चिढ़ जाता है। वह जल्दी से उन बटरफ्लाइज को हटा देता है और जोर से रोर करता है। अब एलन के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मर्डर गर्ल्स अंधेरा होने के बाद भी उसका पीछा करता रहता है। काफी देर तक भागने के बाद
बाद एलन किसी तरह उससे बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वह सोचने लगता है कि उसके डिबफ्स क्यों काम नहीं कर रहे, क्योंकि हॉपर, सकर और पापीलन तीनों का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। अब उसे समझ में आता है कि बिना उसे कमजोर किए वह उसे हरा नहीं सकता। ऊपर से उसने अपने कई मैजिक स्टोन्स भी खर्च कर दिए हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि वह उस मॉन्स्टर को शहर से काफी दूर ले आया है, जो शुरू से ही उसका प्लान था। इसके बाद एलन अपनी केप पहनता है और घर लौटने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि मर्डर गैल्च ठीक उसके पीछे खड़ा है, इसलिए उसे फिर से भागना पड़ता है। पूरे 3 दिनों तक उस मॉन्स्टर से भागते रहने के बाद एलन किसी तरह शहर वापस पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन पहुंचते ही वह थक कर वहीं गिर पड़ता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह पहले से ही हवेली में होता है। सीसिल उसे ठीक देखकर खुश भी होती है, लेकिन तुरंत उस पर गुस्सा भी करती है, क्योंकि उसने उसे बहुत चिंता में डाल दिया था। एलन माफी मांगते हुए कहता है कि उसे बस इतना याद है कि वह 3 दिनों तक मर्डर गार्ड से भागता रहा और फिर शहर लौटने की कोशिश की। सेबस उसे बताता है कि उसे इस इंसिडेंट की रिपोर्ट बैरन को देनी होगी, इसलिए एलन तुरंत बिस्तर से उठता है और ग्रैनविल से मिलने चला जाता है ताकि उसे सब कुछ बता सके। सारी बातें सुनने के बाद ग्रैनविल मानता है कि यह सच में बहुत खतरनाक सफर रहा होगा। एलन बताता है कि वह मर्डर गैल्च को हराने जितना मजबूत नहीं था, इसलिए उसने बस उसे शहर से दूर ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह परेशानी पैदा करने के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन ग्रैनविले कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसी टाइम जेनॉफ, जो अब वापस आ चुका है, बताता है कि आमतौर पर शहर की सेफ्टी नाइट्स करते हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में एलन ने मॉन्स्टर को रोककर शहर में होने वाले नुकसान को काफी कम कर दिया। ग्रैनविल साफ साफ कहता है कि उसकी बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए, इसलिए एलन को ग्रैनविल फैमिली की तरफ से 10 गोल्ड कॉइन्स और उस फैमिली की तरफ से भी 10 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, जिनकी कैरेज में उसने जान बचाई थी। यह सुनकर एलन बेहद खुश हो जाता है। इतनी रकम से वह अपना सपना पूरा कर सकता है, मतलब कि मिथ्रिल सोर्ड खरीद सकता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। ग्रैनविल उसे सलाह देता है कि फ्यूचर में मॉन्स्टर हंट के दौरान शहर से बहुत दूर न जाए। एलन खुशी खुशी मान जाता है और कहता है कि वह आगे से सावधान रहेगा। कुछ दिनों बाद वह आखिरकार 25 गोल्ड कॉइन्स में वह मिथ्रिल सोर्ड खरीद लेता है, जिसे वह बहुत दिनों से चाहता था। इसके बाद वह तुरंत जंगल में जाकर उसे टेस्ट करने का फैसला करता है। कुछ मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वह देखकर खुश हो जाता है कि मिथ्रिल सोर्ड बिल्कुल मक्खन की तरह काटती है। हालांकि यह अभी भी आर्मर्ड एंट की स्केल्स को पूरी तरह तोड़ नहीं पाती, लेकिन फिर भी वह आसानी से एक आर्मर्ड एंट को काटकर उसका मैजिक स्टोन निकाल लेता है। इसके बाद वह बाकी दिन एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। वह 2 हॉकिंस समन करता है और उनमें से एक को थोड़ी देर के लिए उड़कर दूर जाने को कहता है। फिर वह दूसरे हॉकिंस को उसकी कार्ड में वापस भेज देता है और अपनी स्टोरेज स्किल से मोल्मो फ्रूट्स, जर्की और ड्राइड स्वीट पोटैटो निकालता है। इन सबको वह जमीन पर एक लाइन में रख देता है। फिर वह एक मोल्मो फ्रूट को एक बैग के अंदर रख देता है और हॉकिंस से पूछता है कि जमीन पर रखी चीजों में से कौन सी चीज उस बैग के अंदर है। जैसी उम्मीद थी, हॉकिंस तुरंत मोल्मो फ्रूट की तरफ इशारा कर देता है। यह देखकर एलन डिसाइड करता है कि वह पहले वाले हॉकिंस को फिर से रिजमन करेगा और उससे वही सवाल पूछेगा। हैरानी की बात यह होती है कि यह हॉकिंस भी सही जवाब दे देता है। इसके बाद एलन उस हॉकिंस को भी बुलाता है जिसे उसने पहले उड़ाकर दूर भेज दिया था। जब तीसरा हॉकिंस वापस आता है तो एलन उससे वही सवाल पूछता है, लेकिन इस बार यह बर्ड जवाब नहीं जानता। अब एलन को छलक ट्राई करता है। वह फिर से एक नया हॉकिंस कार्ड बनाता है और उसे एक और बर्ड समन करता है। जब वह उससे वही सवाल पूछता है तो वह भी सही जवाब दे देता है। इससे एलन कंफर्म कर लेता है कि न्यूली क्रिएटेड बर्ड भी बाकी कॉपीज की तरह वही नॉलेज रखता है। इसके बाद एलन एक दूसरा बर्ड पापो समन करने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस स्टैट काफी हाई है और उसे लगता है कि उसे आंसर पता होना चाहिए। लेकिन जब वह उससे वही सवाल पूछता है तो यह बर्ड साफ बता देता है कि उसे जवाब नहीं पता। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एलन एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचता है। शॉर्ट में, समन क्रीचर्स नई इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज और अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यह सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ रिसेंटली समन्ड या न्यूली क्रिएटेड कॉपीज तक ही लिमिटेड है। जो कॉपीज पहले से समन है वे आपस में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाती और सिर्फ सेम क्रिएचर की कॉपीज ही सिंक्रोनाइज कर सकती हैं, अलग क्रिएचर्स नहीं। एलन इस डिस्कवरी से काफी खुश हो जाता है। उसके लिए यह बात बहुत एक्साइटिंग है कि उसके समन सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है, बल्कि उनकी नॉलेज भी आगे पास हो जाती है, चाहे उनमें से कोई मर ही क्यों न जाए। बर्ड्स को बिल्कुल समझ नहीं आता कि एलन क्या बोल रहा है, लेकिन एलन पूरी तरह जानता है कि उसके समन्स हमेशा अप टू डेट रह सकते हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि जब तक समनर जिंदा रहता है तब तक समन्ड क्रिएचर्स बेसिकली इमॉर्टल होते हैं और उनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है। कुछ टाइम बाद मार्च की शुरुआत में एलन अब 9 साल का हो चुका है। इसी दौरान मिहाई फिर से मेंशन आता है और एलन डिसाइड करता है कि वह अपनी इम्प्रूवमेंट टेस्ट करने के लिए उसके साथ एक और ड्यूल करेगा।
ऑफ कोर्स सीसिल साफ साफ अपने बड़े भाई को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन भले ही एलन पूरी कोशिश करता है, मिहाई उसे आसानी से ओवरपावर कर देता है। ये बात एलन को और भी फ्रस्ट्रेट करती है, क्योंकि उसने अब तक हजारों सी रैंक मॉन्स्टर्स हंट कर लिए हैं और लेवल 28 तक पहुंच चुका है, फिर भी वह मिहाई से हार रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी मिहाई उसका वेपन गिरा देता है और उनका डुअल वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद जेनोफ उसकी शानदार स्वॉर्ड्समैनशिप की तारीफ करता है और कहता है कि उसकी ट्रेनिंग सच में काम आई है। एलन मजबूरी में उसकी बात मान लेता है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अंदर से वह बहुत गुस्से में होता है। उसे नहीं पता कि एकेडमी में उन्हें क्या सिखाया जाता है, लेकिन यह साफ है कि वहाँ मिलने वाला एक्सपीरियंस लेवल्स और स्किल्स के मामले में बहुत फायदा देता है। इसके बाद मिहाई एक फ्रेंडली स्माइल देता है और हाथ बढ़ाकर कहता है कि एलन अब काफी टफ हो गया है और उसने सच में उसे सरप्राइज कर दिया। लेकिन एलन पोलाइटली उस तारीफ को टाल देता है और कहता है कि वह अभी भी उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तब मिहाई कन्फेस करता है कि उसे इस बात से सुकून मिलता है कि एलन यहाँ सीसिल को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। एलन ऑकवर्ड हंसी हंस देता है, लेकिन सीसिल नमक छिड़कते हुए कहती है कि उसे सोर्ड के साथ और अच्छा बनना सीखना होगा। उस दिन बाद में जब मिहाई को पता चलता है कि एलन ने मर्डर गैल्च का सामना किया था, तो वह शॉक हो जाता है, लेकिन एलन तुरंत साफ कर देता है कि वह इसे फाइट नहीं कहेगा। तभी सीसिल बीच में कूदकर बताती है कि असल में एलन 3 दिन और 3 रात तक पागलों की तरह भागता रहा था और वापस आने के बाद 2 दिन तक बच्चे की तरह सोता रहा। ये सुनकर मिहाई बस इतना कहता है कि उसे खुशी है कि एलन बच गया। तभी थॉमस उसे पूछता है कि क्या वह उस मॉन्स्टर को हरा सकता था। मिहाई तुरंत मना कर देता है और कहता है कि बी रैंक मॉन्स्टर्स अभी उसके लिए अकेले लड़ने के लिए बहुत ताकतवर हैं। इस पर ग्रैनवेल कहता है कि उसे बस ट्रेनिंग जारी रखनी होगी और मिहाई बिना किसी डाउट के इसे मान लेता है। इसी टाइम एक नाइट अचानक अंदर आता है और बताता है कि व्हाइट ड्रैगन माइग्रेट कर गया है। ये सुनकर ग्रैनवेल तुरंत खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या यह खबर पक्की है, क्योंकि ये सच में बहुत शॉकिंग है। एलन उसकी रिएक्शन पूरी तरह समझता है, क्योंकि व्हाइट ड्रैगन एक ए रैंक मॉन्स्टर है जिसकी कीमत लगभग 1000 गोल्ड कॉइन्स है। नाइट बताता है कि उन्हें एडवेंचर्स से आई विटनेस रिपोर्ट मिली है, जिन्होंने ड्रैगन को अपना नेस्ट छोड़कर कार्नेल फेडोम की तरफ जाते हुए देखा। ये सुनकर ग्रैनवेल कंफर्म करता है कि आखिरकार सदियों बाद वह टाइम आ गया है। अगर यह खबर सच है तो इसका मतलब है कि वे 1 सदी के इंतजार के बाद फिर से मिथ्रिल माइनिंग शुरू कर सकते हैं और इससे उनकी जगह में खुशहाली आ जाएगी। ग्रैनवेल बिना टाइम बर्बाद किए जिनोफ को आदेश देता है कि वह नाइट्स को माइंस की जांच के लिए भेजे, लेकिन जिनोफ कहता है कि उन्हें पहले ड्रैगन के नए नेस्ट की लोकेशन कंफर्म करनी चाहिए। उसके बाद ही वह अपने नाइट्स को चारों माइनिंग साइट्स की सिचुएशन जांचने के लिए भेज सकता है। इसका मतलब है कि सिटी और माइंस के बीच मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को साफ करना पड़ेगा। ये सुनकर मिहाई तुरंत मदद की पेशकश करता है, क्योंकि उसके पास अभी कुछ टाइम खाली है। लेकिन जेनोफ तुरंत उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है और समझाता है कि अगर किसी वजह से व्हाइट ड्रैगन वापस आ गया तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इतना ही नहीं, माउंटेन्स के बेस पर हाई रैंक्ड ऑर्क्स और गॉब्लिन्स के अड्डे भरे पड़े हैं, इसलिए पूरी सिचुएशन चेक करने में कई महीने लग जाएंगे। मिहाई ये बात आसानी से समझ जाता है और पीछे हट जाता है। तभी उसकी मदर उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन एलन के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। उसे पता है कि जैसे ही नाइट्स मॉन्स्टर्स को साफ करना शुरू करेंगे, उसकी एक्सपीरियंस फार्म करने की चांस खत्म हो जाएगी। इसी वजह से वह एक प्लान बनाने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद वह टाउन से काफी दूर चला जाता है ताकि वह अपने समन्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। अब उसके पास ट्राई करने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि उसके स्किल्स काफी इम्प्रूव हो चुके हैं। अब उसके पास समन लेवल 5, फ्यूज लेवल 5, एक्सपेंशन लेवल 4 और उसे शेयर स्किल भी मिल चुकी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे बहुत घिसना पड़ा है और अब अगले लेवल तक पहुँचने के लिए उसे 30 मिलियन एक्सपीरियंस चाहिए। हेल मोड सच में बहुत बेरहम है, लेकिन एलन फिर भी इसका हर हिस्सा एंजॉय कर रहा है। इसके बाद एलन अपने एक्सपेंशन स्किल के अपडेट को चेक करता है और नोटिस करता है कि उसकी इन्वेंट्री स्पेस में 10 नए स्लॉट्स और बढ़ गए हैं, जिसका मतलब है कि अब वो कुल 50 कार्ड्स होल्ड कर सकता है। इसका सीधा फायदा ये है कि अब वो अपने समन बफ से और भी ज्यादा स्टैट बूस्ट ले पाएगा। इसके बाद वो अपने नए स्किल शेयर को ट्राई करने का सोचता है। उसे उम्मीद होती है कि ये स्किल भी स्टोरेज स्किल जितनी ही यूजफुल और ऑसम होगी। नाम से उसे अंदाजा लगता है कि शायद यह स्किल उसे अपने समन क्रिएचर्स के साथ कुछ शेयर करने की एबिलिटी देती होगी, इसीलिए वह इसे हॉकिंस के साथ टेस्ट करने का फैसला करता है। जैसे ही एलन शेयर स्किल एक्टिवेट करता है, उसकी लेफ्ट आई रेड कलर से ग्लो करने लगती है। उसी मोमेंट अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि वह हॉकिंस की आंखों से भी देख रहा है। कुछ ही सेकंड्स में उसे समझ आ जाता है कि यह स्किल असल में विजन शेयर कर रही है। अब वह एक ही टाइम में 2 पॉइंट ऑफ व्यू देख सकता है, मतलब कि अपना खुद का व्यू और हॉकिंस का व्यू। इसके बाद एलन इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हॉकिंस को आसमान में उड़ने का ऑर्डर देता है
ताकि वह ऊपर से पूरा एरिया देख सके। जब वह ऊपर से पूरे इलाके को हॉकिंस की नजरों से देखता है तो एलन का दिमाग सच में उड़ जाता है। ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया होता है, इसलिए वह थोड़ी देर तक इस एरियल व्यू को एंजॉय करता है। इसी दौरान उसे एक और बात रियलाइज होती है कि ये स्किल सिर्फ विजन ही नहीं बल्कि जो कुछ हॉकिंस सुनता है वह भी एलन तक शेयर हो जाता है। इतना ही नहीं, एलन यह भी समझ जाता है कि वह जहाँ खड़ा है वहीं से हॉकिंस की मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकता है, यानी कि प्रैक्टिकली यह ऐसा है जैसे वह हॉकिंस को पोसेस कर रहा हो। फिर एलन हॉकिंस को उसका हॉकाई स्किल यूज करने का ऑर्डर देता है और जल्दी ही उसे पता चलता है कि समन क्रिएचर की स्पेशल एबिलिटी भी शेयर के थ्रू यूज की जा सकती है। उस टाइम हॉकिंस उससे 50 मीटर दूर होता है, जिससे एलन को समझ आता है कि शेयर स्किल समन रेंज से लिमिटेड नहीं है। अब एलन के दिमाग में एक नया सवाल आता है, वह एक साथ कितने समन क्रिएचर्स के साथ शेयर कर सकता है। इसका जवाब जानने के लिए वह एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है और हॉकिंस की 3 और कॉपीज समन कर लेता है। अब वह उन तीनों के साथ शेयर स्किल यूज करता है और अचानक वह 5 अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू देखने लगता है, लेकिन उसके पास हॉकिंस की और कॉपीज नहीं बची होती, इसलिए वह टामा के साथ ट्राई करने का फैसला करता है। यह भी परफेक्टली वर्क करता है, जिससे एलन खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि शेयर स्किल अलग अलग समन टाइप्स पर भी वर्क करती है। इस टाइम वह एक साथ 5 समन्स के साथ शेयर कर रहा होता है, लेकिन क्यूरियोसिटी में वह एक और समन ऐड करने की कोशिश करता है। वह एक और टाइमा समन करता है और शेयर स्किल यूज करता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है अचानक उसका सिर बजिंग करने लगता है और उसे तेज हेडेक होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि एलन तुरंत शेयर स्किल कैंसिल कर देता है। वह पूरी तरह एग्जॉस्टेड महसूस करता है क्योंकि उसे सच में ऐसा लगता है जैसे उसका सिर फटने वाला था। इस एक्सपीरियंस के बाद वह कंक्लूड करता है कि 6 समन्स के साथ शेयर करना उसके लिए बहुत पेनफुल है, इसलिए शायद 5 समन्स ही उसकी करंट लिमिट है। फिर वह नोटिस करता है कि शेयर स्किल का कोई स्किल लेवल नहीं है, बिल्कुल स्टोरेज स्किल की तरह, इसलिए इसे लेवल अप करके लिमिट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एलन को यह बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि अब वह 50 क्रीचर्स तक समन कर सकता है, इसलिए वह सोचता है कि शायद इसके पीछे कोई स्टैट रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ा सोचने के बाद वह गैस करता है कि यह इंटेलिजेंस स्टैट से जुड़ा होगा, क्योंकि अभी उसके सभी बफ्स के साथ उसकी इंटेलिजेंस 1111 है। वह एक थ्योरी बनाता है कि शायद हर 200 इंटेलिजेंस पर वह एक एक्स्ट्रा समन के साथ शेयर कर सकता है। असल में एलन अपने नए अनलॉक डी रैंक समन्स क्रिएट करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाला था, लेकिन पहले उसे अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। इसीलिए वो बर्ड डी हॉलो नाम का समन क्रीचर क्रिएट करता है और उसके 6 और कॉपीज बना देता है। इससे उसकी इंटेलिजेंस 1200 से ऊपर चली जाती है। फिर वह शेयर स्किल दोबारा ट्राई करता है। इस बार वह 6 समन्स के साथ सक्सेसफुली शेयर कर पाता है। अब एलन को पूरी तरह समझ आ जाता है कि डेवलपर्स का आइडिया क्या था जब उन्होंने समनर क्लास को इतनी हाई इंटेलिजेंस दी थी। अब वह इस स्किल को अपने नए समन क्रीचर्स के साथ यूज करना चाहता है, इसलिए एलन बाकी के 5 डी रैंक समन क्रीचर्स क्रिएट करता है और टेटर टॉट को छोड़कर बाकी सबको तुरंत समन कर लेता है। इन सभी क्रिएचर्स की इंटेलिजेंस 100 से ज्यादा होती है, इसलिए वे एलन के ऑर्डर्स समझ सकते हैं और क्योंकि एलन शेयर स्किल के थ्रू उन्हें डायरेक्ट कमांड्स दे सकता है, इसलिए उसके लिए सिर्फ अपने समन्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स हंट करना पॉसिबल हो जाता है। अब वह तुरंत इसका टेस्ट करता है और अपने समन्स को पास के आर्मर्ड एंड्स मॉन्स्टर्स से लड़ने का ऑर्डर देता है। सबसे पहले एलन स्पाइडर स्पाइडी को उसका स्पेशल एबिलिटी यूज करने को कहता है, जिससे वह स्पाइडर सिल्क से एनिमी को ट्रैप कर देता है। इसके बाद बेयर टेडी अपनी क्रश एबिलिटी से अटैक करता है, जबकि मूविंग आर्मर ब्रॉन अपनी शील्ड से प्रोटेक्शन देता है। फिर एलन फिलेट द फिश को उसकी स्प्रे एबिलिटी यूज करने का ऑर्डर देता है। फिलेट जमीन के अंदर सिंक हो जाता है और फिर बाहर आकर सभी समन्स पर स्प्रे करता है, जिससे उन्हें बफ मिल जाता है। इन सब की कंबाइंड टीम वर्क की वजह से ये पावरफुल टीम कुछ ही टाइम में सभी आर्मर्ड एंट्स को डिफीट कर देती है। एलन इस रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड होता है। हालांकि अभी वे मॉन्स्टर्स को वन शॉट नहीं कर पा रहे, लेकिन टेडी का अटैक और स्पाइडी का डिबफ मिलकर सी रैंक मॉन्स्टर्स को जल्दी खत्म कर देते हैं। अब एलन टेटर टॉट की एबिलिटी टेस्ट करना चाहता है। उसे लगता है कि शायद उसके नाम के हिसाब से यह एमपी रिकवर करने वाली एबिलिटी होगी, इसलिए वह इसे टेस्ट करने के लिए अपना सारा रिमेनिंग एमपी यूज कर लेता है। जब उसका एमपी 0 हो जाता है तब टेटर टॉट अपनी एबिलिटी क्रॉप ऑफ मैजिक यूज करता है और तुरंत एक प्लांट में ग्रो हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वह प्लांट एलन को एक स्पेशल फ्रूट दे देता है। जैसे ही एलन वह फ्रूट यूज करता है उसे तुरंत 1000 एमपी वापस मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। अब वह काफी खुश है क्योंकि आखिरकार उसके पास एमपी रिकवरी आइटम आ गया है। हालांकि उसने अभी तक हॉलो की नाइट विजन टेस्ट नहीं की है, लेकिन साफ है कि यह हॉकिंस का ऑपोजिट है। इसका मतलब यह हुआ कि हॉलो की मदद से वह रात में एनिमीज को स्काउट कर सकता है। इस तरह अब एलन का टेलीकमांड क्रीचर स्क्वाड्रन पूरी तरह एक्शन के
के लिए रेडी हो चुका है। यानी अब वह सिर्फ अपने समन क्रीचर्स का इस्तेमाल करके महीने के हर दिन एक्सपीरियंस फार्म कर सकता है। इसके अलावा फिलेट के बफ्स उसकी इंटेलिजेंस स्टैट को 1600 तक बूस्ट कर देंगे, जिससे एलन शेयर स्किल को 8 समन्स के साथ यूज कर पाएगा। अब एलन तुरंत मॉन्स्टर हंटिंग पर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। उसे रियलाइज होता है कि शेयर स्किल को यूज करने का एक और तरीका भी हो सकता है। इसलिए वह यह स्किल पापो के साथ यूज करता है ताकि वह देख सके कि क्रेना विलेज में सब लोग कैसे हैं। जब वह अपनी फैमिली को देखता है तो वह उनके लिए विंडो सिल पर एक गोल्ड कॉइन छोड़ देता है। अपनी फैमिली को ठीक देखकर एलन काफी खुश हो जाता है और वह प्रॉमिस करता है कि वह उन्हें हर महीने और पैसे भेजेगा। और इसी सीन पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।